नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। देश भर में कोरोना से बिगड़ते हालातों को लेकर केंद्र सरकार को लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष भी सरकार पर जमकर हमलावर है। सरकार के कोरोना से निपटने के तरीके, अस्पतालों में ऑक्सीजन और ज़रूरी दवाइयों की किल्लत को लेकर लोगों में निराशा है। इस बीच कोरोना हालातों को लेकर एआईएमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। केंद्र सरकार को अब तक की सबसे अवैज्ञानिक सरकार करार देते हुए ओवैसी ने कहा, पहली लहर के बाद सरकार ने जीत का ऐलान कर दिया और खुद से ही खुद को शाबाशी दे दी। ओवैसी ने कहा कि अब दूसरी लहर के कहर को देखकर सरकार कुछ भी बोलने से कतरा रही है। उनके अपने वैज्ञानिक सलाहकार तीसरी लहर को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। ओवैसी ने सवाल किया कि क्या मोदी सरकार के आदेश पर वैज्ञानिक अपनी स्थिति को बदल रहे हैं। ओवैसी की ये प्रतिक्रिया केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन के उस बयान पर आई जहां उन्होंने तीसरी लहर की आशंका को व्यक्त किया। इसके बाद उन्होंने अगले ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशनल टास्क फोर्स गठित करने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर दूसरी लहर के लिए सरकार तैयार रहती है और उसका रवैया लापरवाही भरा नहीं होता तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये कदम दर्शाता है कि सरकार किस तरह संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को खंडित करने की कोशिश कर रही है। ये एक तरह कार्यकारी के क्षेत्र में न्यायालय का हस्तक्षेप है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है जो कि देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति का आकलन और सिफारिश करेंगी। टास्क फोर्स में 12 सदस्य होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।